हे गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, हमने बाइनरी के बारे में बातें कर ली, हमने डेसिमल के बारे में बातें कर ली। आज हम बात करेंगे ऑक्टल के बारे में और हेक्साडेसिमल के बारे में। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हरियाणा पुलिस के अंदर है ना, इसमें से बेशुमार क्वेश्चन आए हुए हैं लॉजिक गेट्स वगैरह में से, ऑक्टल है, बाइनरी, डेसिमल, इसमें से। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका आपको बाद में पता चलेगा जब आपका पेपर आएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि डेसिमल जो होता है, डेसिमल उसमें 10 अंक होते हैं। जो हम संख्या पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं वो हम डेसिमल में करते हैं। और डेसिमल जो होता है वो 10 अंक होते हैं डेसिमल के अंदर, 0 से लेके 9 तक। ये सारे के सारे डेसिमल के अंक होते हैं। और जो बाइनरी होता है उसमें 2 अंक होते हैं। बाइनरी में मैंने आपको बताया था 0 या 1, या तो 0 या 1, ये 2 अंक होते हैं बाइनरी के अंदर। अब बात करते हैं हम ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर होते हैं 8 अंक, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 8 होते हैं। 8 अंक यूज होते हैं इसके अंदर। 7 तो 1 से लेके 7 और 0 को भी यूज करते हैं ऑक्टल के अंदर। और जो हेक्साडेसिमल होते हैं उसके अंदर होते हैं 16 अंक। हेक्साडेसिमल अगर इसको 2 भागों में बांटते हो तो हेक्सा का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब 10। मैंने आपको बताया था 10 और 6 16। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9। और फिर ये जो 10 है, ABCDEF जो है, F को लिखते हैं हम 15, E को लिखते हैं 14, D को लिखते हैं 13, C को लिखते हैं 12, B को 11 और A को हम लिखते हैं 10। ये पेपर में एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि हेक्साडेसिमल के अंदर D के लिए कौन सा अंक होता है, E के लिए कौन सा अंक होता है, F के लिए कौन सा अंक होता है। तो F के लिए 15 अंक होता है, E के लिए 14, D के लिए 13, C के लिए 12। अब देखो बच्चों, यहाँ से जो एग्जामिनर पूछता वो क्या पूछ सकता, ऑक्टल जो है, जैसे हमने कल इससे पहली वाली वीडियो में तो क्या किया था, हमने डेसिमल को बाइनरी में चेंज किया था और बाइनरी को डेसिमल में बदलना सीखा था। तो जो आज है, हम ऑक्टल को डेसिमल में बदलेंगे। ऑक्टल को डेसिमल में हम बदलने की प्रयास करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपके पास ये 7 अंक है, 7। ये 7 एक प्रकार का ऑक्टल नंबर है। इस 7 को आपको बाइनरी में बदलना है, बाइनरी में। अब बाइनरी में बदलने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि 2 के मल्टीप्लाई में होता है। तो सबसे पहले तो आप इसको 1 लिखते हो, 1 के बाद फिर 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, इस तरीके से चलते रहते हैं। 8 का 16, 16 का 32। इससे पहली वाली वीडियो देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी ये बातें। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को लिख लिया 1 2 4 और 8। अब इन अंकों में से 7 जोड़ बनाना आपको। किस किस का बन सकता है, 4 और 2 6 और 1 7 बन गया ना। तो जिस जिसका जोड़ 7 बनता है, या जिस जिस अंक का प्रयोग 7 बनाने में किया जाता है, उसके नीचे तो लिखेंगे 1 1 1, ओके। और इस 8 की जरूरत हमें है नहीं, क्यों? क्योंकि हमें तो 7 तक देखना था, इसलिए 8 की रिक्वायरमेंट तो हमें है नहीं। तो 4 2 6 और 1 7 टोटल जोड़ बन गया। तो 7 के लिए आप क्या लिखोगे, ये डैश इसका बाइनरी होगा 1 1 और 1, 7 का बाइनरी होगा ये। उसी प्रकार 6 का बाइनरी देखते हैं हम, 6 का। अब 6 का बाइनरी देखने के लिए हमें पता है, फिर लिखेंगे 1 2 4, लिख दिया। अब 6 है तो 6 किस किस अंक का जोड़ बनता, 4 और 2 6। तो 1 इसके नीचे, 1 इसके नीचे, और जो नहीं बनता उसके नीचे 0। तो 6 का क्या हो जाएगा आपके पास, 1 1 0। उसी प्रकार अगर आपसे कोई 5 का पूछता है तो 5 के लिए भी आप क्या करोगे, लिखोगे 5 1 2 और 4, ठीक है ना। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। अब यहाँ तक लिखने के बाद देखो, अब 5 किस किस का बन सकता है, 4 का और 5 का बन गया जोड़। तो इसके लिए आप 1 लिखोगे, इसके लिए 1, और इसके लिए क्या लिखोगे आप, 0। तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका बन जाएगा 1 0 1, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। इसी प्रकार ये सारे के सारे जो हैं, ये पूरे के पूरे हैं, ये 7 को मतलब बाइनरी तक बांटा गया। 0 का बाइनरी लिख दिया, 1 का बाइनरी, 2 का बाइनरी, 3 का बाइनरी, 4 का बाइनरी, ठीक है।
मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जैसे आप लोगों ने एफ ले लिया, एफ का नंबर आपको पता है कि कितना होता है, 15 होता है ना, 15। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 1 फिर 2, क्योंकि बाइनरी में चेंज कर रहे हैं, 1 2 4 8 और उसके बाद 16। अब एक चीज सोच के देखो, क्या 16 की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि हमें तो 15 तक देखना, इसलिए हमें 16 की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। तो हम इन अंकों को देखेंगे बस केवल, ठीक है। तो इसमें आप 15 जोड़ बनाओ, किस किस का बनता है, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, सभी का बनता है। तो सभी के नीचे 1 लिख दो, 1 1 1। तो ये जो 4 1 है, ये क्या बन गया आपके पास, ये बाइनरी बन गया किसका, एफ का। उसी प्रकार सी का बना के देख लो, सी का। अब सी का बनाने के लिए आपको पता है कि सी की नंबरिंग क्या है, एफ की 15 है तो ई की 14, डी की 13, सी की 12 है। तो आप लोगों को 12 को किस में बदलना है, बाइनरी के अंदर। तो इसके लिए 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे और उसके बाद फिर लिखोगे आप लोग 8, ठीक है 8। और अब जोड़ बनाना है आप लोगों को 12, तो 8 और 4 का ही जोड़ बन जाता 12। तो इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। तो 6 का जो बाइनरी है, सी का जो बाइनरी है वो क्या बन जाएगा, 1 1 0 0। ये 6 का बाइनरी आप लोगों के पास बन जाएगा। तो इस प्रकार ये सारे के सारे अंकों का आप लोग बाइनरी बना सकते हो। अगर आपसे कोई पेपर में पूछ ली कि हेक्साडेसिमल के अंदर टोटल अंक कितने होते हैं, तो आपके पास 16 अंक होते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। अब जैसे पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन देखो कैसे आया था। आपको एक हेक्साडेसिमल दिया है, 16 एफ और 16 को बाइनरी में बदलो। ये पूरी की पूरी जो संख्या है, इसको आप लोगों को बाइनरी में बदलना है। और ये जो संख्या है वो एक प्रकार का हेक्साडेसिमल है और इसको आप लोगों को बाइनरी में चेंज करना है। अब देखो आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, पहली बात तो यहाँ पे 16 नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे इसको 1 और 6 और एफ, ठीक है। अब मुझे पता है कि एफ का जो स्थान है वो कौन सा है, 15। एफ का स्थान कौन सा है, 15। अब 15 को अगर बाइनरी में आप लोगों को बदलना है तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास क्या है कि इसको लिखो, 1 2 4 और 8 लिख लिया। अब 15 जोड़ बनाओ, किस किस का बनता है, 8 और 4 12, 2 14 और 1 15, सब का जोड़ 15 बनता है। तो सब के आगे 1 1 1 1 लिख दो, ये लिख दिया 1 1। इसका मतलब 15 का आपके पास आ गया और 15 का आपका पास आ गया। तो इस 15 को आप लोगों ने ये लिख दिया, 1 1 1 और 1। उसके बाद बात आई आपके पास 6 की। 6 को बाइनरी में बदलने के लिए वही पॉइंट 4 लिखेंगे, 1 2 4 8। ये याद रखना आप लोग, जब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज कर रहे हो तो आप लोगों को 4 अंकों तक जाना है, 4 अंकों तक जाना है, मतलब 1 2 4 और 8 तक जाना है, हमेशा प्रत्येक अंक में जाना पड़ेगा। अब 6 के लिए जोड़ बनाओगे तो 4 और 2 का बन जाएगा, 4 और 2 का बन जाएगा। तो 4 और 2 के नीचे तो 1 1 आ जाएगा और बाकी के नीचे 0। तो 8 के नीचे 0, 1 के नीचे 0 और 1 1 आ गया। अब इस चीज को यहाँ पे लिख दो आप लोग, ये लिख दिया 0 1 1 1 0, ठीक है। अब बच गया आपके पास 1 को बाइनरी में बदलना। अब आपको 1 को बाइनरी में बदलने के लिए आपको पता है 4 अंकों तक फिर लिखो, 8 4 8 4 2 और फिर 1। अब जोड़ 1 बनाना है तो 1 का जोड़ तो केवल 1 यही है। अब जिसका जोड़ 1 है उसके सामने तो 1 लिख दो और सबके सामने 0 लिख दो, लिख दिया। अब इसको ना, इस 1 से पहले अगर ये 0 हो तो इनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए आप लोग केवल 1 लिख दोगे तो राइट हो जाएगा आपके पास ये। तो 16F16 का जो बाइनरी बनेगा, ये अंक बनेगा 1 1 1 1 0 1 1 0 1। ये बन गया ना आपके पास बाइनरी। अब अगर इसको वापिस 15 में चेंज करना, देखो मान लो कि आपके पास ये हेक्साडेस, ये बाइनरी आ गया आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास, बाइनरी अंक आ गया ये आपके पास। और इसको आपको अब किस में बदलना है, हेक्साडेसिमल के अंदर। तो मुझे पता है कैसे बदलेंगे आप लोग इसको। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, पहले अंक से 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8, 4 अंक तक बनाना है। उसके बाद फिर 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 और उसके बाद फिर 1, क्योंकि आगे तो अंक नहीं है। अब इनकी मल्टीप्लाई करा दो, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 2 4 और 8, 8 4 12 2 14 और 1 15। ये कितना जोड़ बन गया इसका,
15 बन गया। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 0 के साथ 1 की मल्टीप्लाई कराओगे तो 0, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो 2, 4 की 4 के साथ, और 8 के साथ 0 की कराओगे तो 0 हो जाएगा, और 1 की 1 के साथ कराओगे तो ये तो 15, और 15 नंबर पे क्या आता है, F आता है। और ये बन गया 4 और 2 6, और ये बन गया 1, तो यही संख्या आपके पास आ जाएगी 16F। और ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बार बार वीडियो को देखें। मैंने इसमें 3 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, और ये पूरा का पूरा चैप्टर ऑक्टल। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट वाली क्लास जो होगी अपनी लॉजिक गेट्स के बारे में होगी, जहाँ से हरियाणा पुलिस के अंदर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये बाइनरी से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो वीडियो करवाई गई है आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रख।